तो आज हमारा 10वां दिन है और सुबह 10 बजे के बाद हमारा मौन व्रत टूट गया था। आचार्य ने हमें आज़ाद कर दिया था कि अब आप भाई किसी से भी बातचीत कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो अब मैं यार एक वीडियो बना रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, जो मैंने विपस्सना मेडिटेशन सेंटर से कि मैंने क्या-क्या एक्सपीरियंस लिया। देखो, फर्स्ट थिंग, अगर आप आने की यहाँ पे सोच रहे हो, देन आपको इस चीज़ के लिए पहले ही तैयार रहना होगा कि ये विपस्सना मेडिटेशन सेंटर पिकनिक के लिए नहीं है, हॉलीडेज के लिए नहीं है, एंजॉय के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो देन ट्रस्ट में आपको पहले ही प्लान करके आना पड़ेगा कि मैं इसे फेस कर पाऊंगा या नहीं। क्योंकि विपस्सना मेडिटेशन सेंटर एक ट्रीटमेंट सेंटर बोलो या फिर एक थेरेपी सेंटर बोलो, ठीक है, ये कोई पिकनिक सेंटर नहीं है। अब ये किसका ट्रीटमेंट और किसकी थेरेपी? फॉर एग्जाम्पल भाई, जाहिर सी बात है, हम सब नौकरी करने वाले बंदे हैं या फिर हम हमारा खुद का कोई काम धंधा है, बिजनेस है, ठीक। और आज की तारीख में जो मेंटल प्रेशर है, आम बात हो गई है, पीक लेवल पे जा रहा है सबका, ठीक है। ऑफिस का काम का प्रेशर प्लस ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से हम घर पे टाइम नहीं दे पाते, तो घर वाले अलग ही कहानी बनाते हैं, जिसकी वजह से दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है और हमारा स्ट्रेस लेवल अप लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बातों पे भी इतना ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हम कर क्या रहे हैं यार। मतलब बहुत ही छोटी बात होती है और गुस्सा हम एक्सट्रीम लेवल पे करने लग जाते हैं। अब जो लोग समझदार हैं वो लोग तो भाई समझ जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, फालतू में छोटी बात की वजह से मैं किसी को धमका रहा हूँ, किसी को मैं डांट रहा हूँ या मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ जो कि नहीं लेना चाहिए, मुझे रुक जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे देखा है, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि चल यार एक पहाड़ों की ट्रिप मार देते हैं। इवन हमारे मैनेजर वगैरह ही बोलते हैं कि जा तू भाई कहीं घूम फिर के आ, कहीं पे पहाड़ों पे घूम के आ, उत्तराखंड नैनीताल वगैरह कहीं पे भी घूम के आ और चिल करके वापस आ जा, ठीक है। तो हाँ, एक प्लान ये भी ठीक है, मैं एक तरीके से बोलूँ तो हाँ, अच्छा प्लान है। आप जाओगे, 10 दिन घूमोगे, 15 दिन घूमेंगे एंड देन रिटर्न, ठीक है। जैसे ही आप वापस पे ऑफिस पे वापस आओगे तो ऑफिस पे 1 महीना ज्यादा से ज्यादा आप खुश रहोगे, 2 महीना ज्यादा से ज्यादा आप खुश रहोगे, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट करेगी। मतलब ट्रिप में घूमने जाने का मतलब होता है, जो आपको मेंटली प्रॉब्लम हुई है, आप उससे अब भाग रहे हो, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम, आप उससे फाइट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं आप प्लान कर रहे हो ना पिकनिक का कि यार चल ठीक है, थोड़ा चिल करेंगे तो दिमाग थोड़ा रिफ्रेश होगा, फिर हम काम पे वापस आएंगे, मन लगेगा काम करने का, बिल्कुल लगेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो कितने टाइम तक लगेगा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मार के 1-2 महीने फिर दोबारा वही हाल हो जाता है, ठीक है। तो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाना इसलिए क्योंकि हमें मेंटली इश्यू हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, हम जल्दी से गुस्सा हो जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो यार वो गलत है, ठीक है। क्योंकि हम भाग रहे हैं प्रॉब्लम से लेकिन लड़ नहीं रहे हैं। विपस्सना मेडिटेशन सेंटर ही वो प्लेस है जहाँ पे आप आने के बाद आप अपनी मेंटल स्ट्रेस से फाइट करोगे और लाइव फाइट करोगे, और ये फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है भाई। मतलब कई लोग सिर्फ 3 या 4 दिन के बाद भाग जाते हैं ये मेडिटेशन सेंटर छोड़। अब वो लोग 3 या 4 दिन बाद या 5 या 6 दिन बाद क्यों भाग जाते हैं, इसकी मैं वजह दे देता हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई या फिर कोई इंजरी हुई, आप हॉस्पिटल जाते हो, एडमिट हो जाते हो और वहाँ पे ऑपरेशन होता है, और जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जब आप देखते हो भाई डॉक्टर के हाथ में कैंची आ चुकी है, ये सब आ चुका है और हमारी क्या हालत होने वाली है, तो आप हर घंटे ये दुआ करते हो भाई कब मैं इस थिएटर से बाहर निकलूं और मैं आज़ादी की ज़िंदगी जियूं। बिल्कुल सेम लाइफ आप विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में जियोगे। महज 2 दिन के बाद आप ये कह दोगे कि भाई मैं कब यहाँ से भागूं, मेरे बस की नहीं है ऐसे झेलना, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। और कई लोग भैया बोरे बिस्तरा बांधते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन इट्स अ रॉन्ग डिसीजन यार। सीधी सी बात है, आप इस तरीके से बीच में हॉस्पिटल से भाग जाओगे तो जो आपको चोट लगी, आपको लगता है वो ठीक हो जाएगी, वो बाहर जाओगे वो जहर बनेगा, जहर बन के क्या होगा, पूरी बॉडी सड़ जाएगी एक दिन। और जानते हो हम सब क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही विपस्सना सेंटर में जाते हो और आप अपनी जब प्रॉब्लम के साथ फाइट करते हो और बीच में ही आप गिव अप करके वापस आते हो, तो सोच सकते हो क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो वो एक ट्रीटमेंट सेंटर है और वहाँ पे मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट होता है। अब आप बोलोगे यार मेंटल हेल्थ का इश्यू होता है, क्यों ना हम साइकाइट्रिस्ट को ही हायर कर लेते हैं या फिर हम किसी डिप्रेशन की गोली ले लेते हैं, स्ट्रेस की गोली लेते हैं, एंजाइटी की गोली लेते हैं, कितनी सारी दवाइयाँ पड़ी हुई, 36 दवाइयाँ पड़ी हुई हैं यार, उन्हें ले लेते हैं। अगेन आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, लड़ नहीं रहे हो। मेडिसिन लेना, इट्स नॉट यू आर फाइटिंग विद द प्रॉब्लम, इट इज लाइक यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम।
तो यार मेडिसिन लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेडिसिन आपको मे बी 2 घंटे 3 घंटे तक का रिलैक्स दे देगी, लेकिन फिर से आपको वो प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक बार आप ये 10 दिन का मेडिटेशन सेंटर अटेंड कर लेते हो, तो देखो मैं 90% से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बोलूँगा कि आप लड़ना सीख जाओगे, मेंटल हेल्थ से लड़ा कैसे जाता है। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जिसको आप एक्चुअल में फील करोगे विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में, क्योंकि वहाँ पर मेडिटेशन करना सही तरीके से सिखाया जाता है। और महज 2 दिन के बाद आप वो सारी एक्टिविटी होते हुए देखोगे अपने साथ, जो आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो कई सारी ऐसी चीज है जो आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में होते हुए, खुद एक्सपीरियंस करोगे। आप उस एक्सपीरियंस को अगर आप किसी और को शेयर करोगे तो मे बी पॉसिबल कि वो आप पे बिलीव तक ना करे कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया। उसकी वजह ये है कि यार जब तक आपने कभी मेडिटेशन किया नहीं, या फिर आप कभी करोगे मेडिटेशन, या फिर शायद आपने बचपन में या किसी एज इंटरवल पे आपने मेडिटेशन किया हो डेली बेसिस पे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मेडिटेशन करने के बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमारी हेल्थ पे आता है और हमारे ब्रेन पे आता है। क्योंकि एक मेडिटेशन करने वाले बंदे को जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा, वो शांत स्वभाव का होता है और बिल्कुल क्वाइटनेस में रहना पसंद करता है। एंड सेकंड थिंग, अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको टैकल करना जानता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, जो विपस्सना में भी सिखाया गया है। गोयनका जी यहाँ पे आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिखाते हैं, दैट इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन कि मान लो आप घर पे आते हो और आपका मूड खराब है, कहीं से भी गुस्से में पहले से ही आप हो, ठीक है। ऑफिस से आप घर आते हो, घर में एंट्री करते हो, एंट्री करते के साथ ही फैमिली का कोई मेंबर आपके ऊपर चिल्ला के एकदम पड़ जाता है, इतना लेट क्यों आया भाई तू, ये है वो है, चिल्ला दिया उसने, ठीक है। चिल्लाया, ये एक घटना घटी और उसकी वजह से आपके दिमाग में एक गुस्सा जनरेट हुआ, और वही गुस्सा कहलाता है एक्शन, करेक्ट। अगर आप गुस्सा जनरेट नहीं करते दैट मीन आप के साथ जो भी घटना घटी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर आपने गुस्सा जनरेट कर दिया दैट मीन आपने एक्शन ले लिया, और एक्शन का रिएक्शन आपको तुरंत देखने को मिलेगा। आप लड़ जाओगे अपने घर वालों से, फिर फैमिली में एक कलेश होगा, और कलेश होने के 1 घंटे बाद आप सबको रियलाइज होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं फालतू में गुस्से में था और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो यही कानून है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यही बात वो समझाते भी है कि भाई जो भी कुछ होता है अपने ब्रेन को सिर्फ जानकारी दो, बट आप उस पर एक्ट मत करो। एक आपने फूल देखा तो आप ब्रेन को बोल दो हाँ मैंने एक फूल देखा, कोई एक्शन नहीं। एक्शन मीन कितना प्यारा फूल था यार ये, तो ये लाइन एक एक्शन है, तो इसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से वह यही बोलते हैं, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं आप उस पर एक्शन मत लो, कोई आपको रिएक्शन ही नहीं मिलेगा। जब आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आपकी लाइफ भी बिल्कुल सिंपल एंड ईजी होगी। अब ये सब आप करना कैसे सीखोगे? ये सीखोगे आप मेडिटेशन करके। मेडिटेशन करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, फोकस पावर बढ़ेगी, एंड आप खुद में फील करोगे कि किस तरीके से आपके साथ हो रही घटनाओं को किस तरीके से आप टैकल करते हो। ये सारी चीजें आप वहां पे देखोगे। विपस्सना मेडिटेशन में पर डे आपको 10.5 आवर मेडिटेशन करना होता है पर डे। दैट मीन आपको 10 डेज के अंदर अंदर 100 आवर से भी प्लस आपको मेडिटेशन करना होता है। तो इस 100 आवर में ऑन एन एवरेज में सच बताऊं तो 40 to 50 आवर तो आप मेडिटेशन करोगे ही करोगे। बाकी के 50 आवर आप इधर भागोगे, पैरों को उल्टा सीधा करोगे, दर्द होते हैं पैर, ठीक है ना, बहुत कुछ होता है। खान पीन बहुत अच्छा होता है, और मैंने जैसा कि बताया ये एक ट्रीटमेंट सेंटर है, ये एक थेरेपी सेंटर है। तो प्लीज आप इसे कोई पिकनिक समझ करके जाने का प्लान बिल्कुल मत बताना। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो अपने ट्रीटमेंट को होते हुए देखने का तो आप यहाँ पे जाइए, वरना मत जाइए फालतू में। आप 2-3 दिन में भाग के आओगे अधूरा ट्रीटमेंट को छोड़ करके, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। तो अब आपका डिसीजन है वहां पे जाना है नहीं जाना। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि क्या वहां सच में जाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर प्रॉब्लम से हमें भागना चाहिए। तो दोनों डिसीजन आपके पास है, या तो आप प्रॉब्लम से भाग लो कहीं अच्छी लोकेशन में जाकर के चिल करके, या आप विपस्सना में जाकर के उसी प्रॉब्लम से लड़ लो, ताकि आप जिंदगी भर तक कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस ही ना करो। क्योंकि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम होना बहुत रेयर चांस हो जाएगी। अगर होगी भी तो भी आप घर बैठे मेडिटेशन करके आपको पता लग जाएगा किस तरीके से वो रिजॉल्व करता है। फिर आप अपनी फैमिली के साथ यार कहीं भी घूमने फिरने जाओ, क्या जाता है, एंजॉय करो, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल चिल है। तो विपस्सना मेडिटेशन सेंटर में आप
अपनी मेंटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उससे आप लड़ना सीखोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखो बाकी लोगों को क्या एक्सपीरियंस है वो मैं नहीं जानता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपकी क्या राय है इसमें आप अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख करके जरूर बताना। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना। आज के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू।